व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छा है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे बोरुटो मांगा चैप्टर 61 का एक डिटेल हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो अब बिना किसी तरह के लेट्स बिगिन द वीडियो। रुको जरा, वीडियो शुरू करने से पहले क्योंकि हमें इस महीने 400 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रीच करना है, तो सब्सक्राइब का बटन जल्दी से जल्दी दबाओ और उसी के साथ साथ लाइक और बेल का आइकन भी प्रेस कर देना। अब बढ़ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रो लगा दो यार। तो चैप्टर शुरू होता है, हम लोग देखते हैं कि बोरुटो कार्ड ओपनिंग कर रहा होता है और उसके साथ इनोजिन, शिकादाई और कावाकी भी रहते हैं। जहां पर बोरुटो कार्ड ओपनिंग करते वक्त ओल्ड मैन सास्के चाहता था, लेकिन उस कार्ड में निकलता शिनो है, जिस बात से वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो कहता है कि छी यार ये क्या। लेकिन तभी इनोजिन उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए अपने मेंटोर के बारे में। लेकिन तभी बोरुटो भी कहता है कि मैं कहाँ अपने मेंटोर को भला बुरा कह रहा हूँ, मैं तो अपने किस्मत को ऐसा कह रहा था। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक शिनोबी उन सभी पर नजर रख रहा होता है कोनोहा के ऑर्डर्स पर, और तभी बोरुटो कहता है कि ये बंदा तो छुपने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन तभी शिकादाई कहता है कि चिल कर छोटे, हमें पता नहीं कि कब एनिमी किधर अटैक कर दे, हमें तो उल्टा उसको थैंक यू कहना चाहिए, उसके वजह से हम लोग केयर फ्री कार्ड्स खेल पा रहे हैं। और तभी बोरुटो कहता है कि मुझे पता है, लेकिन 24/7 ऐसे ही निगरानी में रहना मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेस में डाल देता है। और तभी कावाकी कहता है कि हाँ, तुम हर रात एक बच्चे की तरह सोते हो, एक इडियोटिक लुक के साथ। और तभी बोरुटो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्लीपिंग फेस पे मजाक उड़ाने की। और शिकादाई भी कहता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ। और तभी बोरुटो ये भी कहता है कि हमारा पूरा विलेज एक स्ट्रॉन्ग सेंसरी सिस्टम से ढका हुआ है, तो हमें क्या जरूरत है एक डायरेक्ट सर्विलेंस की। और तभी कावाकी ये कहता है कि ये सेंसरी नेट क्या है। उसके रिप्लाई में इनोजिन ये कहता है कि हमारे विलेज के चारों ओर एक बैरियर है जो कि चेक करता है कोई भी अगर कोनोहा के अंदर आए या फिर अंदर से बाहर जाए। और कावाकी कहता है कि लेकिन कैसे। और शिकादाई कहता है कि चाकरा एकदम फिंगरप्रिंट जैसे ही होते हैं, किसी का भी चाकरा किसी दूसरे से मैच नहीं करता है, और ये सेंसरी नेट उसी चाकरा को कंपेयर करता है जो कि हमारे डेटाबेस में सेव्ड है, और ऐसा ही वो उसे पहचानता है। और अगर ये चाकरा किसी न्यू कमर का है तो सेंसर सिस्टम और HQ बता सकते हैं कि वो एनिमी है कि नहीं, लाइक ये जब डेल्टा और इशिकी के साथ हुआ था। और तभी बोरुटो कहता है कि इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये सब बेकार चीज है, अगर कोई आएगा तो हमें पता भी चल जाएगा। और तभी इनोजिन ये कहता है कि पर बोरुटो, ये ऐसा नहीं है कि सेंसर नेट हम पर हर वक्त नजर रख रहा हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वायलेशन ऑफ प्राइवेसी होना चाहिए। और उसके साथ शिकादाई कहता है कि सिस्टम हमेशा तभी चेक करता है किसी का चाकरा जब वो विलेज के अंदर हो या फिर एंटर कर रहा हो, क्योंकि उसका काम है सिर्फ चाकरा को कंपेयर करके चेक करना। और तभी कावाकी कहता है कि इसका मतलब वो डिटेक्ट कर सकता है कि अंदर कोई एनिमी आ रहा है या फिर जा रहा है कि नहीं, लेकिन उनसे लड़ना एक अलग ही बात हो जाती है। और उसके बात सुनकर बोरुटो कहता है कि इसका मतलब अगर कोड अभी यहाँ पर दिख जाए तो वो बंदा जो अभी हम पर नजर रख रहा है उससे फाइट करेगा, लगता नहीं है कि वो उसके सामने टिक भी पाएगा। और उसके बाद इनोजिन कहता है कि लगता है कि ये शिनोबी एक सेंसरी टाइप शिनोबी है, अगर कोड यहाँ पर दिखेगा तो लॉर्ड सेवेंथ और मास्टर सास्के उससे लड़ेंगे, ये बंदा तो सिर्फ इन्फॉर्म करने वाला है। और उसकी बातें सुनकर बोरुटो काफी ज्यादा ऑफुल सा फेस बनाता है और वो कहता है कि मुझे मेरी प्राइवेसी वापस चाहिए। और शिकादाई उससे कहता है कि क्या तुम्हारा पर्सनल सेफ्टी उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और तभी कावाकी को अमाडो की बातें याद आती हैं, जिसमें कि अमाडो उससे कह रहा होता है कि अगर कोड 7th होकागे से 1-on-1 फाइट करे तो शायद 7th होकागे मर जाए, ये वैसा नहीं होगा जैसे डेल्टा के साथ हुआ था, और तुम भी इसे कहीं ना कहीं जानते हो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनोजिन कहता है कि बोरुटो का प्राइवेसी की भाड़ में, लेकिन कोनोहा का सेंसिंग सिस्टम जो कि यामानाका क्लैन का है, यानी कि मेरा क्लैन का है, वो सुपर एक्सेप्शनल है जब तक कि एनिमी अपना चाकरा का सिग्नेचर न मिटा दे। कोनोहा के अंदर जो भी होता है वो मिस नहीं होता। तभी बोरुटो कहते हैं कि तुम समझ नहीं रहे हो, ये काफी ज्यादा इरिटेटिंग चीज हो जाता है जब एक तुमसे बड़ा आदमी तुम पर 24/7 विटनेस करता रहे। और तभी बोरुटो एक और कार्ड का पैक मांगता है उस स्टोर लेडी से, और शिकादाई कहता है कि छोड़ो यार, तुमसे ना हो पाएगा। और कावाकी अपने मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि अपना चाकरा सिग्नेचर मिटाना मतलब। फिर हमें फाइनली सास्के दिखाया जाता है। इतने सारे चैप्टर्स के बाद हम लोग देखते हैं कि कोनोहा के शिनोबीज कोड्स के क्लॉ मार्क्स के आसपास हैं, छिपे हुए हैं
और वहाँ पर सास्के भी होता है और शिनोबी कहते हैं कि उन क्लॉ मार्क्स के सामने मत आना, वो कभी भी इधर आ सकता है। लेकिन सास्के उनसे कहता है कि मुझे पहले ही उसके एबिलिटीज के बारे में बता दिया गया था और तभी सास्के उन क्लॉ मार्क्स के सामने जाने लगता है और एक शिनोबी उससे कहता है कि ए उचिया, उसके सामने मत जाओ। लेकिन हमारा सास्के बॉय उसकी बातों को हलवे की तरह इग्नोर मार के उस क्लॉ मार्क को निहारने चला जाता है और तभी वो शिनोबी उससे कहता है कि क्या तुम बहरे हो। लेकिन तभी सास्के उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ से तो नहीं निकलने वाला है और वो शिनोबी कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। लेकिन सास्के उनसे कहता है कि मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर मैं उसके जगह पर होता तो मैं इस स्पॉट पर तो नहीं छुप रहा होता। और सास्के ये भी कहता है कि तुम मेरा विश्वास ना भी करो तो ठीक है, क्योंकि मैं इस जगह पर अथोराइज्ड नहीं हूँ, तो मैं ऐसे चलता हूँ, सॉरी टू बॉदर यू। लेकिन वो शिनोबी उससे रुकने को कहता है, बोलता है कि हमें करना क्या है। लेकिन सास्के उनसे कहता है कि शिकामारू या फिर साई ने तुमसे कहा होगा यहाँ पर निगरानी रखने के लिए, तो तुम वही करो। लेकिन वो शिनोबी सास्के को वहीं पर रुकने कहते हैं, लेकिन सास्के कहता है कि तुम अपना काम करो, वहाँ से चला जाता है वो। और तभी सीन चेंज हो जाता है शिकामारू पर, जो कि होकागे ऑफिस के ऊपर सुट्टा फूक रहा होता है और वो ईयरपीस से चारों तरफ की रिपोर्ट सुन रहा होता है। और तभी वहाँ पर लाइटर से अमाडो भी आ जाता है और वो कहता है कि कोर्ट सच में एक प्रॉब्लमेटिक सा है, लेकिन वो इतना भी बड़ा खतरा नहीं है। मैं काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे। और तभी शिकामारू से कहता है कि तो तुम यहाँ मुझसे कंप्लेन करने के लिए आए हो। और तभी अमाडो अपने पॉकेट से सिगरेट निकालते हुए ये कहता है कि मैं तो सिर्फ फ्रेश एयर खाने आया था इधर, इतने ज्यादा भी डिफेंसिव मत बनो। लेकिन तभी शिकामारू उससे कहता है कि रुको, यहाँ पर स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है। लेकिन शिकामारू तो खुद ही यहाँ पर सुट्टा फूक रहा होता है, तो वो रोक कैसे रहा है इसको। और तभी शिकामारू कहता है कि मुझे पता है तुमने ये बात एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन ये काफी ज्यादा फनी होता है अगर तुम अपने मुंह से निकला हुआ बात सुनो। और तभी हमारा शिकामारू 200 IQ लगाकर ये कहता है कि ये भूलो मत कि मुझे अब भी ये लगता है कि जो भी यहाँ पर प्रोसीड हो रहा है वो तुम्हारे प्लान के अंदर ही है। लेकिन तभी अमाडो उसकी बात काट देता है और उससे कहता है कि इतने भी ज्यादा रिडिकुलस मत बनो, इतने सारे चेन्स ऑफ सरप्राइजेस आ रहे हैं जो कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्पेशली कोनोहा का टेंडर बनना। लेकिन सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तो कावाकी है, मुझे लगा नहीं था कि वो इतना ज्यादा लॉर्ड होकागे के लिए डिवोटेड हो जाएगा और उसके सारे एक्शंस लॉर्ड होकागे के लिए ही हैं। उसके बाद अमाडो कहता है कि उसे कभी भी बचपन से पेरेंटल लव नहीं मिला, लेकिन जब से लॉर्ड होकागे ने उसे अडॉप्ट किया है वो बदल गया है और अगर उसे अपना प्राण का बलिदान देना पड़ा तो वो हिचकी जाएगा भी नहीं। और उसकी बात शिकामारू एग्री करते हुए ये कहता है कि ये एक फादर कॉम्प्लेक्स से भी काफी ज्यादा इंटेंस लगता है। और उसके बाद अमाडो कहता है कि ये ह्यूमन लव से भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, आई थिंक ये तो मैडनेस है। और तभी शिकामारू कहता है कि मैं अब भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिगरेट भी अच्छा टेस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि तुम मेरे पास हो। और शिकामारू ये भी कहता है कि तुम मैडनेस की बात कर रहे हो, तो वो क्या है जो कि कोड इशिकी ओत्सुत्सुकी को लिए करता था एक गॉड की तरह। मुझे नहीं लगता कि वो फैंटेसिज्म है, लेकिन वो इतनी देर से चुप होकर बैठा क्यों है। ऐसा भी हो सकता है वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका है और वो रिवेंज लेने आए ही ना। और तभी उसके बात सुनकर कामाडो ये कहता है कि कितना ज्यादा होपफुल है ना ये बातें तुम्हारे लिए, लेकिन अगर ऐसा हो तो ये काफी ज्यादा ग्रेट होगा। और तभी शिकामारू कहता है कि हाँ, ऐसा सरप्राइज मिले तो मैं तो खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा। तभी पैनल चेंज हो जाता है कावाकी पर, जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है और वो देखता है कि नारुतो और हिनाता टीवी पर सीरियल देख रहे होते हैं, क्या सास भी कभी बहू थी। हिनाता ये सब देखकर रो रही होती है और एक साइड में नारुतो जो कि थक कर बैठे बैठे सो रहा होता है और वहीं पर बोरुटो भी होता है जो कि वहाँ पर गेम खेल रहा होता है और दूसरे साइड हिमावारी सो रही होती है अपने रूम में। और तभी कावाकी कहता है कि मैं इस ट्रैश को फेंकने जा रहा हूँ, ये बंडल ऑफ मैगजीन को। और तभी कावाकी बाहर आता है और हम लोग देखते हैं कि सेंसरी शिनोबी उस पर तब भी नजर रख रहा होता है और वो सारे रिपोर्ट्स किसी को बता रहा होता है। ऑफ कोर्स वो कोनोहा का कोई ऑफिसर होगा या फिर शायद शिकामारू। और तभी कावाकी जंप कर घर के बाहर आता है रोड पर और वो न्यूज़पेपर वहाँ पर फेंक कर फिर से घर के अंदर जंप करता है, लेकिन वो इस बार झाड़ी में घुस जाता है और वो परेशान होकर बाहर निकल कर उस झाड़ी में से अपने घर के अंदर चला जाता है। और वो सेंसरी निंजा रिपोर्ट कर देता है कि कावाकी घर के अंदर फिर से चला गया है। और बोरुटो को कुछ अजीब महसूस होता है और वो जाता है और कावाकी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और कावाकी कहता है कि मैं कल बात करूंगा, अभी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। लेकिन बोरुटो को कुछ अजीब लग रहा होता है, वो कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, और उसका दया सही निकलता है। कावाकी जिस झाड़ में गिरा था वहीं पर वो मिलता है, मतलब कि जो कावाकी अभी घर के अंदर गया वो एक शैडो क्लोन है। और उसके बाद बोरुटो कहता है कि मुझे कावाकी का चाकरा घर के बाहर सेंस हो रहा है और वो सेंसरी निंजा रिपोर्ट कर देता है कि मैं बोरुटो और कावाकी का चाकरा घर के अंदर ही सेंस कर रहा हूँ, इसका मतलब कि वो दोनों घर के अंदर है। लेकिन हमारा बोरुटो कहता है कि नो मिस्टेक, वो घर के बाहर ही
है, लेकिन तब वो कौन है जो अभी ऊपर गया। और इसी वक्त में कावाकी घर के बाहर जाकर वहाँ से बहुत दूर निकल जाता है। और इसी टाइम पर बोरुटो कहता है कि कोई शक नहीं कि वो और भी दूर जाता जा रहा है। और तभी बोरुटो कहता है कि अगर वो पकड़ा गया तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, सेंसर सिस्टम और भी ज्यादा टाइट हो जाएगा। और तभी बोरुटो उसको लाने बाहर जाता है। वो देखता है कि सेंसर यूनिट का निंजा तो उसके ऊपर मतलब कि पोल के ऊपर रहता है, जो कि सब कुछ पे नजर रख रहा होता है। और तभी बोरुटो ये कहता है कि ये सेंसर यूनिट का निंजा तो यहीं पर है, तो क्या वो हम लोग दोनों का चाकरा सेंस नहीं कर रहा है? अगर ऐसा है तो कावाकी यहाँ से निकल कैसे गया? और जो अभी अंदर गया है वो एक शैडो डुप्लीकेटर मतलब कि शैडो क्लोन है, और वो सेंसर निंजा अब भी उस शैडो क्लोन का चाकरा सेंस कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। और तभी बोरुटो को इनोजिन की बातें याद आती हैं कि अगर कोई अपना चाकरा इरेज कर देता है मतलब कि चाकरा का सिग्नेचर इरेज कर देता है तो सेंसर सिस्टम उसे पकड़ नहीं सकती है। और तभी बोरुटो ये सोचता है कि क्या कावाकी ने अपना चाकरा सिग्नेचर मिटा दिया सच में। और दूसरे ही साइड में एडा जो कि अपने सेनरिगान की मदद से ये सब कुछ देख रही होती है, वो ये बताती है कोड को कि कावाकी अपने मन से बाहर जा रहा है। और कोड भी ये सब कुछ समझ नहीं पाता है कि वो बाहर क्यों जा रहा है और क्या उसने नजर रख रहे हुए शिनोबीज को हरा दिया है। और तभी एडा ये कहते हैं कि वो अपना चाकरा सिग्नेचर मिटा दे रहा है और ये एक ओत्सुत्सुकी का एबिलिटी होता है, लेकिन उसे अब तक तो ये पता नहीं होना चाहिए था। और एडा कहती है कि शायद ये इंस्टिंक्टिव है, वैसे ही जैसे एक बच्चा अपने आप उठ जाता है उसके बॉन्ड के बाद। और तभी कोड कहता है कि मुझे पता नहीं उसके मोटिव्स क्या है, लेकिन अगर वो अकेला है तो ये एक परफेक्ट मौका होगा। और तभी कोड अपने ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक से उस क्लॉ मार्क के अंदर घुसता है और वो कोनोहा के बाहर पहुंच जाता है। और वो अपना एक क्लॉ मार्क का बैंड अपने मुंह की तरफ लाता है और एक क्लॉ का मार्क वो एडा के ऊपर लगा देता है। इसके बाद वो अपना मुंह एडा के पास ट्रांसपोर्ट करा देता है जिससे कि वो उससे कम्युनिकेट कर पाए। और वो एडा से कहता है कि गाइड करो मुझे एडा, कहाँ है वो अभी। और तभी हमें कावाकी का सीन दिखाया जाता है जो अब भी भाग रहा होता है और बोरुटो घर के अंदर चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो बाहर जाएगा तो कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, लेकिन उसे कुछ करना था इसलिए वो ऊपर जाता है उस शैडो क्लोन से मिलने। और वो जाते वक्त ये सोच रहा होता है कि उसने अपना चाकरा सिग्नेचर मिटाया कैसे। और वो ऊपर जाकर उस शैडो क्लोन से पूछता है कि मुझे पता है कि तुम एक शैडो क्लोन हो, क्या सोच रहे हो तुम अभी। और कावाकी का शैडो क्लोन से कहता है कि चुप रहो नहीं तो वो लोग समझ जाएंगे और वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। और उसके बाद बोरुटो से पूछता है कि तुमने अपना चाकरा सिग्नेचर मिटाया कैसे। और तभी बोरुटो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रियल वन कहाँ पर है, लेकिन कैसे। और असली वाला कावाकी अभी सोच रहा होता है कि डैम इट, बोरुटो भी एक ओत्सुत्सुकी है, इसी वजह से शायद उसने पहचान लिया कि मेरा असली वाला चाकरा भी कहाँ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये हमारे एफिनिटी की वजह से है, वो मुझे सेंस कर पा रहा है एक ऐसी चीज से जो कि एक वेव पैटर्न में है। और तभी एडा कोड से कहती है कि कावाकी विलेज के बाहर आ चुका है। और कोड अपना ईयर को उस ट्रांसपोर्टेशन बैंड की मदद से एडा के पास टेलीपोर्ट करके ये सब सुन रहा होता है। और एडा ये भी कहती है कि वो वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। और कोड इस वक्त ये सोच रहा होता है कि वो ये कर क्यों रहा है। और तभी वो कहता है कि जो भी हो मैं उससे डायरेक्टली पूछ लूंगा उससे मिलकर। और यहीं पर बोरुटो मांगा चैप्टर 61 खत्म हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से पता चल चुका होगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है। और अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि 400 का टारगेट है। तो हम मिलते हैं इस वीडियो में, पीस आउट।